नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र का पाठ 7 आज हम करने जा रहे हैं। उत्तरी प्रवाहित नदियाँ चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही। पूर्वी प्रवाहित नदियाँ सोन, जोहिला, महान। दक्षिण प्रवाहित नदियाँ वैनगंगा, पैंच, बरदा, प्राणहिता, कन्हन। मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई का क्रम। मध्य प्रदेश से कई नदियों का उद्गम होने के कारण इसी नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियाँ निम्नलिखित हैं। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, चंबल नदी 965 किलोमीटर, सोन नदी 780 किलोमीटर, ताप्ती नदी 724 किलोमीटर, बेतवा नदी 590 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश की सारी नदियाँ मैप के द्वारा बताई गई हैं। उत्तरी प्रवाहित प्रमुख नदियाँ चंबल नदी उद्गम। चंबल नदी का उद्गम जानापहा पहाड़ी महू इंदौर से हुआ है। लंबाई 965 किलोमीटर है। मुहाना चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियाँ क्षिप्रा, मालवा की गंगा कही जाने वाली क्षिप्रा का उद्गम इंदौर जिले की काकड़ी वारडी पहाड़ी से होता है। शिवना नदी का उद्गम रतलाम जिले के पिपलौदा के समीप से होता है। मंदसौर से इस नदी के तट पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। काली सिंध नदी का उद्गम देवास जिले की बागली तहसील के बरझारी गांव से होता है, जिसकी सहायक नदी लगुंदर, नीवज और परवान हैं। पार्वती का उद्गम आष्टा सीहोर जिले से होता है। कूनो का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी के किनारे पालपुर कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। सीप नदी का उद्गम श्योपुर से होता है। इस पर बंजारा बांध स्थित है। चंबल नदी की प्रमुख परियोजनाएं गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में, राणा सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर सागर कोटा राजस्थान। चंबल नदी पर प्रमुख जलप्रपात चूलिया जलप्रपात भैंसरोणगढ़ कोटा राजस्थान, शीतला माता इंदौर, झाड़ीदहा इंदौर। विशेष तथ्य चंबल नदी अवनालिका, अपरदन अथवा बिहड़ रिवाइंड लैंड का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश के बिहड़ प्रभावित जिले श्योपुर, मुरैना, भिंड हैं। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल देवरी घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जा रहा है। चंबल नदी में बाटगुर, कठवा व चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। चंबल नदी का पुराना नाम चर्मावती व कामधेनु है। बनास, सीप व चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती है। चंबल नदी में रेवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। समाचार पन्नों से डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बेतवा नदी का उद्गम बुंदेलखंड की जीवन रेखा का उद्गम रायसेन के कुम्हरा गांव गोहरगंज की समीप से हुआ है। मुहाना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। लंबाई 590 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर है। बेतवा की सहायक नदियां बीना, दशान व जामनी हैं। बेतवा नदी की प्रमुख परियोजनाएं सम्राट अशोक परियोजना हलाली विदिशा में, राजघाट रानी लक्ष्मीबाई परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, परीक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश। विशेष तथ्य बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगाशोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरन नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा व मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भालकुंड राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। बेतवा के किनारे स्थित शहर विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी व ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। ये बेतवा नदी का मैप द्वारा बताया गया है कौन सा परियोजना और कौन सी बांध स्थित हैं। प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल नदी नर्मदा अमरकंटक अनूपपुर, चंबल महू जनपद पहाड़ी, सोन अमरकंटक अनूपपुर, ताप्ती मुल्ताई बैतूल,
बेतवा कुम्हारा ग्राम रायसेन, माही मिंडा गांव धार, वैनगंगा मुंडारा गांव सिवनी, सिंध लटेरी तहसील विदिशा, कैन अहिर गांव कटनी, तावा महादेव हिल्स जिला होशंगाबाद, चिपरा काकड़ीवाड़ी पहाड़ी इंदौर, पेंच जुन्नार देव छिंदवाड़ा, तामस जुलेरी गांव सतना, बरधा कालीभीत पहाड़ी बैतुल। सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील सिरौंज की समीप विदिशा से होता है। मुहाना सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। सहायक नदी कुंवारी, मऊहर, पाहुज है। सिंध नदी पर प्रमुख परियोजनाएं मणिखेड़ा मोहिनी सागर परियोजना शिवपुरी, गोपी कृष्ण बांध, चौपन नदी गुना। विशेष तथ्य सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ व सानकुआ मेला दतिया में लगता है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले की मध्य सीमा बनाती है। कैन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिलती है। लंबाई 427 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ सोनार, गुदेन, श्यामरी, मीरासन, उर्मिल एवं चंद्रवल। कैन नदी पर प्रमुख परियोजनाएं गांगेय परियोजना पन्ना छतरपुर, रनगुआ परियोजना छतरपुर, उर्मिल परियोजना छतरपुर। कैन नदी पर प्रमुख जलप्रपात गाथा व पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में स्थित हैं। रनी जलप्रपात छतरपुर जिले में स्थित है। विशेष तथ्य कैन नदी का पुराना नाम सुक्तिमती और द्रीणावती है। कैन नदी पर कैन घड़ियाल केंद्र पन्ना व छतरपुर सीमा पर स्थित हैं। भारत की पहली नदी लिंक परियोजना कैन बेतवा लिंक परियोजना 2005 है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। टॉन्स नदी तमाशा नदी टॉन्स नदी का उद्गम जुकेरी गांव मेहर जिले से होता है। मुहाना यह नदी प्रयागराज जिले उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। सहायक नदी बीहड़, महाना व बेलन नदी है। टॉन्स परियोजना रीवा जिले में स्थित है। प्रमुख जलप्रपात पूर्वा जलप्रपात टॉन्स नदी पर रीवा जिले में स्थित है। पियावन व चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर रीवा जिले में स्थित है। केवटी जलप्रपात महाना नदी पर रीवा जिले में स्थित है। बहूती जलप्रपात सैलर नदी पर मऊगंज जिले में स्थित है। विशेष तथ्य बहूती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रमुख नदियों का मुहाना समापन नर्मदा खंबात की खाड़ी गुजरात, चंबल यमुना नदी इटावा उत्तर प्रदेश, सोन दीनापुर पहाड़ी पटना बिहार, ताप्ती खंबात की खाड़ी गुजरात, बेतवा यमुना नदी हमीरपुर उत्तर प्रदेश, माही खंबात की खाड़ी गुजरात, वैनगंगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र, सिंध यमुना नदी जालौन उत्तर प्रदेश, कैन बांदा यमुना नदी उत्तर प्रदेश, तवा बांद्रावन नर्मदा नदी, तमाश गंगा नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश नदियों के अन्य नाम बेतवा बेत्रवती, चंबल कामधेनु चर्मावती नित्यवाही, नर्मदा शिवपुत्री रेखा रेवा, तमशा टॉन्स तमस, केन कर्णावती सुक्तिमती, शिप्रा शिव की बहन, सोन नंद। महत्वपूर्ण नदियों की लंबाई नर्मदा 1312 किलोमीटर, चंबल 965 किलोमीटर, सोन नदी 780 किलोमीटर, ताप्ती नदी 724 किलोमीटर, बेतवा नदी 590 किलोमीटर, माही नदी 583 किलोमीटर, वैनगंगा नदी 569 किलोमीटर, सिंध नदी 470 किलोमीटर, कैन नदी 427 किलोमीटर। आज हमने उत्तरी प्रवाहित नदियों के बारे में पूरा पाठ पढ़ चुके हैं। आगे पूर्वी प्रवाहित नदियों के बारे में दूसरे पाठ में आपको देखना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।